दुकानों पे इवी सर इवी सुनिए विजुअल लिए चलते बढ़िया पीटीसी नहीं मारेगा विजुअल ले लो कहीं न कहीं शहीद पत्रकार सुभाष कुमार के घर पर आए हुए हैं और कुर्की जब्ती का जो आदेश निकला था बेगूसराय एसपी कार्यालय से, आज जो खगड़िया ज़िले का 2 अपराधी था, एक ही घर से था, उसके घर पर बुलडोज़र चलाया गया है और एक अपराधी पहले सरेंडर कर दिया था और एक जो बेगूसराय ज़िले के सांको गांव के आसपास का ही था, उसने भी आज सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से 4 बजे से उनके घर पर बुलडोज़र चलना था, लेकिन वो नहीं चला। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि वो सरेंडर कर दिया है। ज़रा सा हम जानना चाहते हैं कि जो स्थिति अभी देखा गया है, जहां बुलडोज़र चला है अपराधी के घर पर, वो उस तरह से नहीं चला है जिस तरह से होना चाहिए। ये कहीं न कहीं ये सवाल खड़ी करती है कि अगर अपराधी के घर पर कुर्की जब्ती होती है, उसके बाद जब बुलडोज़र चलती है तो दिखना चाहिए, अपराधियों में खौफ होना चाहिए और आसपास के जो भी उस तरह के लोग हैं उनको ये भी दिखना चाहिए कि प्रशासनिक कार्रवाई कैसी होती है। वहाँ पर थोड़ी सी खिड़की को तोड़ा गया था, थोड़ा सा सीढ़ी को तोड़ा गया था और बाकी बिल्डिंग तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे, बाकी बिल्डिंग उसी तरह है। और परिजनों का भी कहना है, जरा सुनते हैं कि आखिर जो कुर्की जब्ती हुई है उसका कंडीशन क्या है और कितने संतुष्ट है कुर्की जब्ती से। जी, कुर्की जब्ती जो हुआ वो हम देखे मोबाइल में, हमको लगा कि सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। ये सिर्फ अपना काम पूरा किया गया है, घर का चौखट छोड़ाया गया, खिड़की छोड़ाया गया और कुछ नहीं। सब तो पहले ही वो लोग हटा लिया, इधर उधर कर दिया, लेकिन पुलिस गया तो कुछ नहीं किया। एगो छोटा सा
मतलब इधर उधर देख रहे हैं जो हल्का फुल्का सिर्फ वो कुर्की का नाम हुआ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में यदि वैसा होता है फिर दूसरा अपराधी फिर क्राइम करेगा, क्या कुछ नहीं होता है, फिर जो है सो मैंने घर हाजिर काहे के लिए होंगे। जी जी। इससे उसमें जो है थोड़ा सा डर नहीं लगा, उनमें उनका घर पूरा सा ध्वस्त यदि होता है तो कम से कम समाज में ऐसा भ्रांति आता जो भाई हम भी आज वैसा करेंगे, किसी के साथ हत्या करेंगे, किसी के साथ वारदात ऐसा देंगे तो मेरा भी परिवार जो है नष्ट हो जाएगा, घर द्वार नष्ट हो आपके हिसाब से जो कुर्की होता है, जब कुर्की का नाम जब प्रशासन जब चिपकाई इश्तिहार चिपकाई थी तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उस तरह से कुर्की जब्ती होगा जिस तरह से कि होना चाहिए। हाँ, पूरा जनता लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या होना चाहिए उस पर? पूरा जनता ऐसे था जो मतलब पूरा मजमा लगा लिया जो क्या कुर्की होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, पूरा हम लोग जैसे देखते रहेंगे। और ऐसा हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खाना क्या लगता नहीं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, एक पत्रकार की हत्या कर जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे और अपराधियों के घर पर जो कुर्की हुई है वो कहीं न कहीं संदेहास्पद है, वो कहीं ये दिखा रहा है लगता है खाना पूर्ति है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? हमको लगता है कि ऐसा कुर्की हम तो देखबे नहीं किए हैं, एक आध बार और कहीं मौका लगा था, लेकिन ऐसा देखे हैं जो भाई सब घर तो ऐसा ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा अपना घर फिर से बना लेगा, फिर से रहेगा अपना, दूसरा घर कुछ नहीं है, वैसा ही बनल है। हम चाहते हैं जो पूरा ध्वस्त कर दिया जाए। आपके हिसाब से जिला प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि कुर्की जो खाना पूर्ति हुई है उस पर क्या फिर से दोबारा होना चाहिए या कुछ ऐसा कुछ बात? नहीं, वो तो सरकार अपना मतलब अपना हिसाब से करेंगे, हम मेरे कहने से तो कुछ कर नहीं पाएंगे उनको अपना, लेकिन उनको अपना जो है सो मतलब मन में आना चाहिए जो ऐसा हम करेंगे ताकि मेरा फिर दूसरा जो है सो भावी कोई ऐसा कदम नहीं उठावे, ऐसा घटना नहीं करे। कर देगा फिर उसमें ये करेगा तो उससे क्या उस पर असर पड़ेगा। लेकिन एक मकान जब टूटे, पहले भी किया था, क्या लगता है आगे भी क्या इस तरह से कुछ खाना पूर्ति होगी जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं, पूरा पत्रकार समाज चाह रहा है, परिजन चाह रहा है, जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ हो? क्या लगता है कि आगे उस तरह का खौफ कायम हो सकता है? नहीं, ऐसा यदि रहेगा तो खौफ तो नहीं होगा, डर नहीं रहेगा उसके पास। मतलब ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जनप्रतिनिधियों की मिली भगत और कुछ ना कुछ प्रशासनिक मिली भगत से ऐसा हो रहा है। हाँ, कुछ लगता है कहीं न कहीं मिसिंग है, सही काम नहीं हो रहा। चलिए, कुछ और यहाँ के परिजन हैं, परिजनों के परिजन हैं यानी रिलेटिव हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से एक अपराधी पहले सरेंडर किया था, इतनी बड़ी वारदात हुई थी, दूसरा जब कल इश्तिहार चिपकाया गया था और आज तो खैरिया ज़िले में 2 अपराधी का घर पड़ता, एक ही घर से है, उसे घर पर कुर्की होना शुरू हुआ लगभग दिन के 1:30 बजे। उसके बाद एक अपराधी जो बेगूसराय ज़िले के क्षेत्र से आता था उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन इन लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है, और हो भी क्यों ना, जो कुर्की जब्ती हुई है वो खाना पूर्ति हुई है, क्या कहेंगे? हम नालंदा जिला से चलकर आए थे खास बेगूसराय देखने के लिए। वो एक पत्रकार की हत्या होने के बाद वहाँ का प्रशासनिक कैसे कुर्की जब्ती करते हैं, जब हम वहाँ पर देखे, आँख से देख रहे थे वहाँ पर जो कुर्की जब्ती हो रहा था, इससे हम बिल्कुल ना खुश हैं कि जो एक कुर्की जब्ती होने का जो एक माध्यम मात्र जो होता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी के राज में जो हो रहा है कि बुलडोजर, यहाँ तो मैंने देखा सिर्फ बुलडोजर दिखावा के लिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब मैं सीन देखता हूँ तो सीधे बस बुलडोजर जाता है, उसका मकान को ध्वस्त कर देता है। तो हम सरकार से, यहाँ के माननीय एसपी साहब से महोदय से ही आग्रह करते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार माने जो कदम उठाया है वो कदम उठाए और उसका घर को तोड़कर बिल्कुल पस्त कर दे, जिसमें देखने वालों फिर देखेंगे कि इसका एक पत्रकार की हत्या होने पर क्या होता है। आगे जिस तरह से अपराधी सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्या लगता है कि आगे जो आप लोग चाह रहे हैं, जो परिजनों का आह्वान है, जो होना चाहिए ताकि आगे अपराधी जो है बेखौफ जो अभी वारदात दे रहे हैं वो वारदात ना हो और एक शांति का माहौल कायम हो, हर कोई सुरक्षित रहे, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या आगे उस पर कार्रवाई आपको लगती है? नहीं, वैसा तो हम लोग देखने से नहीं लग रहा है कि वैसा होगा, चूँकि अगर मान ले वो अपराधी उस तरह से घर उसका नहीं ढाएगा तो अपराधी का मन और बढ़ता जाएगा, हो सकता है कल के डेट में और किसी का हत्या हो सकता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए एक बड़ी घटना हो गई है और अपराधियों के मन में थोड़ा भी खौफ नहीं है, ये तो आप समझ रहे हैं। कुछ भी कैसे नहीं खौफ है। हो, जिला प्रशासन
से भी मिला गया, प्रेजेंट मिले हैं और आज डीएम साहब से मिले हैं और लगातार जो है हर संगठन उस पर सवाल खड़े करे ताकि आगे जो आने वाला समय है तो अपराधियों में एक डर हो। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? डीएम साहब और एसपी साहब चाहेंगे तो वो हो सकता है अगर ठोस कदम उठाते हैं तो अपराधियों के मन में बहुत बड़ा भय पैदा हो सकता है, क्योंकि उनके कानून उनके सत्ता हाथ में है और सज़ा भी दिलवाने में उन लोग को बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। लेकिन अगर वैसा काम नहीं करेंगे, वो खिड़की कबाड़ कर देगा, फिर उसमें ये करेगा तो उससे क्या उस पर असर पड़ेगा। लेकिन एक मकान जब टूटेगा तो लोग देखेंगे कि एक जो हत्यारा होता है, एक पत्रकार का जो हत्यारा होता है, एक ग्रामीण का हत्यारा होता है, एक इकलौते बाप का बेटा का जो हत्यारा होता है, अगर यही किसी बड़े बड़े नेता का बेटा का अगर एक बेटा रहता उसका हत्या कर दिया जाता तो उसके मन में क्या भी गुजरता, जिसका आज वंश बुनियाद ख़त्म हो गया। इसको कोई देखने वाले नहीं हैं। ये जो देख रहे हैं इनको लंबा आयु है, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। इनको एक कुमारी लड़की भी है, कौन शादी करेगा जी। दहेज। और एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता करते करते इन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में अपने घर परिवार को पीछे छोड़ दिया और आज अनहोनी हो गई और एक बहन की शादी भी करनी है, पिता भी मजबूर हैं, कमा नहीं सकते, एज बहुत हो चुका है, अब कोई सहारा नहीं बचा है। लेकिन कैसे होगा, एक बहन की शादी भी कैसे होगी और घर परिवार कैसे चलेगा, इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि से और सरकार प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और सरकार है, ये अपना अपना जितना हो सके उतना इनके जो अकाउंट नंबर भी लिया गया उस अकाउंट में अगर सहयोग करते हैं तो एक गरीब पत्रकार तो माँ बाप का सहारा बन सकता है। अब बेटा मरने के बाद तो सिर्फ इनका पैसे ही एक सहारा होगा, बेटा लौट के नहीं आएगा। तो निश्चित बात है कि बेटा लौट के नहीं आएगा, तो मरने के बाद और कौन सहारा बनेगा? बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? एक सिर्फ पैसा ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसके अलावा इनका कोई सहारा नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा चाचा जी है, हम उनसे बात कर लेते हैं। मजबूरी है, मुझे सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में हैं जहाँ पर किसी भी कंडीशन में सवाल पूछना मजबूरी हो जाता है। थोड़ी सी बात करें चाचा, आज जो कुर्की जब्ती हुई है कि कितना संतुष्ट है उस कुर्की जब्ती से? उस सबसे क्या होगा, वो तब तो शो है। जो कुर्की जब्ती का होता है वाजिब, हाँ। क्या लगता है वैसा हुआ है? नहीं हुआ है, पूरा घर पवस्त हो जाएगा तब ये। क्या इस तरह से अगर कुर्की जब्ती होगा तो क्या अपराधियों में खौफ होगा? क्या इस जगह से होता है तब कुछ नहीं होगा, ये तो उनका मनोबल बढ़ते रहेगा। यानी कहीं न कहीं खाना पूर्ति हुई है। हाँ हाँ। चलिए थोड़ा सा चाची, एक अपराधी पहले सरेंडर किया था, इतनी बड़ी वारदात हो गई और अब जो है जैसे ही कल इश्तिहार निकला था और पर्चा साटा गया था कुर्की जब्ती का, तो शाम में एक अपराधी ने फिर से सरेंडर किया। जो कुर्की जब्ती हुई है वो संदेहास्पद है, ऐसा कहना है कि उसमें सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, जिससे ऐसा नहीं लगता है कि अपराधियों में खौफ आगे होगा। क्या कहेंगे चाची? लगता है जो कुर्की जब्ती हुआ है उससे अपराधी में खौफ होगा? नहीं, वो थाना पूर्ति हुआ है। कुर्की जब्ती होता तो उसका घर तोड़ फोड़ के ध्वस्त कर देते, लेकिन कहाँ हुआ है। यानी कहीं न कहीं ऐसा गिरफ्तार है उसको जल्दी पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। आज की 8वां दिन है, आर्थिक मदद में क्या हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा है। फिर आगे जो हम लोग चाह रहे हैं कि अपराधियों में जो खौफ कायम हो, जो अपराधी या तो सरेंडर करें या गिरफ्तार होंगे, फिर जो हम लोग चाह रहे हैं उसको फांसी हो या वैसा सज़ा मिले जिसको लेकर आगे जो है अपराधी इस तरह का वारदात ना करे। क्या लगता है कि वो भी हो पाएगा? तो वही चाहते हैं कि उसको पकड़ा जाएगा, उसको फांसी का ज़रूरत है जी। तो वही कहेंगे। अभी तक तो कोई मदद नहीं हुआ है, मुआवजा वगैरह कुछ मिला है? नहीं, जैसे कुछ नहीं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जमीर वाले लोग हैं जो देख रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि सब तो खाली आता है, वीडियो बनाता है, चला जाता है। उनसे क्या कहना चाहेंगी? आपकी लड़की की शादी थी, एकलौता परिवार था, बेटा था, वो भी दीपक बुझ गया। आपको कोई हमको तो देखने वाला है ना। एक जवान भर बेटी है कुमारी, वो भी कोई देखने वाला नहीं है। जिला प्रशासन से आज गुहार लगाने गए थे
कुछ मतलब आपको आश्वासन लगा कि मतलब आगे कुछ आपके हित में काम बोले होगा? हैं देंगे तभी है ना। जी। बोलना तो सब आते हैं, बोल के चले जाते हैं, तो उससे थोड़ी। चलिए, कहीं न कहीं पूरे परिजनों का ये कहना है और ये वाजिब है कि जो कुर्की जब्ती हुई है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल भी क्यों ना हो, कुर्की जब्ती का एक कंडीशन जो दिखाया गया है वो कहीं से भी उस तरह से नहीं दिखता है जिससे कि अपराधियों में खौफ हो। परिजनों ने कहा है कि कुर्की जब्ती ऐसे नहीं होता कि थोड़ा सा खिड़की आपने तोड़ दिया, थोड़ा सा दीवार तोड़ दिया। कुर्की जब्ती का मतलब होता है कि आप उसको पूरी तरह से तोड़ दीजिए ताकि अपराधियों में खौफ हो और आगे इस तरह की जो इतनी बड़ी घटना करते हैं वो ना कर सके और कहीं न कहीं अपराधियों के बीच एक डर पैदा हो। और परिजनों ने ये भी कहा है कि ऐसा लग रहा है कि आगे जो अपराधी या तो सरेंडर हो रहे हैं या जो गिरफ्तार होंगे, जो हम लोग चाह रहे हैं उसे फांसी हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसमें भी संदेहास्पद लग रहा है। लेकिन मैं भी चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री से, बेगूसराय सांसद से और जो भी सातों विधायक हैं सबों से चाहता हूं कि वो इस पर संज्ञान ले और हर हाल में एक अपराधी के बीच खौफ कैसे पैदा हो उस पर काम करें और निष्पक्ष पत्रकार करने वाले सुभाष कुमार और उसके परिजनों को न्याय देने की कोशिश करें। देखिए, ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है एक सरकार के द्वारा, सुशील प्रशासन के द्वारा, शांति और अमन के लिए जो प्रदर्शन जो दिन पे पत्रकार के हित के लिए हो रही है, तो ये सुरक्षा दी गई है परिवार को, जहाँ पर यहाँ पर लोग ड्यूटी पे रहेंगे, 2-3 दिन 4 दिन तक रहेंगे, जो कि अच्छी बात है। शांति और अमन होनी चाहिए, चैन होनी चाहिए। अपराधी अगर ऐसे सरेंडर कर देंगे तो ठीक रहेगा और इसको ज़्यादा उतना ये नहीं देना है। तो अपराधी ने सरेंडर कर दिया है, जबकि एक कुर्की जब्ती हुई थी अभी कुछ देर पहले विजुअल में, तो वहाँ देख सकते हैं कुर्की जब्ती में सब कुछ ले लिया गया। तो एक अब घर पर भी पुलिस प्रशासन आए हैं और यहाँ पर घर को सुरक्षित करने के लिए पत्रकार की, क्योंकि आंदोलन तेज हो गया था, तो उस आंदोलन को सही रूप से लाने के लिए यहाँ पर पुलिस अपने कामों में